ओके, तो ये है हमारा शीट मेटल पार्ट 2। पिछले ट्यूटोरियल में हमने देखा कि बेस फ्लैंज को कैसे यूज करना है, एज फ्लैंज को कैसे यूज करना है, हेम को कैसे यूज करना है, शीट मेटल को यूज कैसे करना है, थिकनेस कैसे देनी है ना। अगर किसी ने पहले वाला ट्यूटोरियल नहीं देखा तो पहले वो देख लेना। आज हम बात करने वाले हैं कि मीटर फ्लैंज कैसे यूज होगी। मीटर फ्लैंज में क्या है, आपको एक एज सेलेक्ट करनी है, तो ये प्लेन अपने आप बन जाएगा उसके ऊपर। और आपको यहाँ से एक स्केच बनाना है, जैसी भी आपको शेप चाहिए। ठीक है। अदरवाइज मेरे को ये 3 बार एज फ्लैंज लगानी पड़ती है, इसमें क्या है एक ही बार में बात बन जाएगी। फिनिश करेंगे तो ये फ्लैंज लगनी शुरू हो गई। ठीक है, अब ये अंदर चाहिए, बाहर चाहिए, या बिल्कुल अंदर चाहिए। ठीक है। उसके बाद रेडियस कितना चाहिए, मैंने कहा जी 2 का। तो ये बैंड की रेडियस 2 के हो जाएगी। अभी हम एक एज सेलेक्ट किए, अगर हम साथ ही दूसरी एज भी सिलेक्ट करते तो इधर भी बन जाएगा, तीसरी एज सेलेक्ट करेंगे तो इधर भी बन जाएगा। ओके करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। यानी बहुत सारी चीजें हम एक साथ बना देते हैं। अगर इसको फ्लैटन करेंगे तो ये, यानी कि हमारे को शीट को कुछ इस तरीके से कटिंग करनी पड़ेगी, ताकि मैं इसको इस तरीके का शेप बना सकूं। समझ आई बात, मीटर फ्लैंज। तो हम क्या करेंगे, ये दोबारा कर देता हूँ मैं। हमने किया, मीटर फ्लैंज लिया, एज सेलेक्ट की, और यहाँ पे जैसी भी आपको शेप चाहिए, ठीक है, वो बना ली, फिनिश किया। और इसमें जो बेंडिंग रेडियस है उसके ऊपर डिपेंड करता है ये शेप मानेगा कि नहीं, क्योंकि कई बार क्या होता है जगह ही नहीं होती उसके लिए। या जैसे हमने यहाँ पे स्ट्रेट कर दिया तो ये स्ट्रेट वहाँ बेंड नहीं ना लग पाएगा, तो इसको हमारे को थोड़ा सा टेप पर रखना चाहिए। ठीक है। और शीट मेटल में जाके मीटर पे तो वैसी शेप बननी शुरू हो। ठीक है, अगर हम चारों एजेस भी सिलेक्ट कर देंगे तो चारों साइड से। ठीक है। तो इसको फ्लैटन करने की कोशिश करेंगे तो ये फ्लैटन। समझ आई बात। कमांड का नाम था मीटर फ्लैच। यानी इसमें हमने स्केच बना दिया बेसिकली, जैसे भी हमारे को शेप में बेंड करना, एक एक करके नहीं करना पड़ता। उसके बाद हमारे पास एक कमांड है जॉग। और जॉग में क्या है, जॉग लो, प्लेन सेलेक्ट करो और एक लाइन लगाओ। ठीक है। तो जहां मैंने लाइन लगाई वहां से बेंड होना शुरू हो जाएगी। पूछ रहा फिक्स साइड कौन सी है, मैंने कहा जी ये वाली मेरी फिक्स साइड है। तो ये वाली साइड देखो ऊपर उठ गई, फिक्स साइड वाली फिक्स रह गई, बाकी कैसे जॉग बन गया। अब जॉब की हाइट कितनी चाहिए वो हम दे सकते हैं, जॉब का एंगल कितना चाहिए वो भी हम दे सकते हैं। ठीक, ओके करेंगे। ठीक, जॉब लिया, प्लेन सेलेक्ट किया, अगर ये लाइन मैं एंगल पे लगा दूं, हम्म, और इसको पूछ रहा है फिक्स साइड बताओ, तो फिक्स साइड मैंने कहा ये इधर वाली, ये वाला पोर्शन जो है जॉब बन जाए। ठीक, आगे कर देंगे तो आगे। ठीक, बेंडिंग रेडियस कितना चाहिए, मैंने कहा जी 3 का। ठीक है, तो जिधर से भी बेंड करना शीट को बेंड कर सकते। समझ आई बात। उसके बाद हमारे पास एक कमांड और है बड़ी अच्छी, कमांड का नाम है स्केच बेंड। अभी जैसे ये लाइन लगी हुई है तो इसमें क्या हो रहा था, जॉब हो रहा था।
अगर मैं स्केच पेन लेके यही लाइन सेलेक्ट कर दूं तो ये पूछेगा फिक्स साइड कौन सी, मैंने कहा ये, तो ये वहां से ही बेंड कर, कितने डिग्री पे बेंड करना है वो हम बता सकते हैं। स्केच बेंड, स्केच सेलेक्ट करो, फिक्स साइड बताओ, रेडियस कितना चाहिए तो वो बताओ, और ओके। ठीक है, अगर इसको नीचे को बेंड करना है तो डायरेक्शन चेंज कर सकते, समझ आ गई। स्केच बेंड। ठीक है, शीट मॉडल में स्केच, फिक्स साइड बताओ, ये वहाँ से बेंड करते हैं, डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, इधर बेंड करना है या उस साइड बेंड। ठीक है? सारी मेहनत क्यों कर रहे हैं, मैंने तुम्हें बताया था कि इसको फ्लैटन करने के लिए कर रहे हैं, ताकि फ्लैट करने के बाद क्या साइज आए, कहाँ कहाँ से बेंड करना है वो पता लगे। कई बार क्या करते हैं, ऐसे फ्लैट करके ना यहाँ पे एक्सट्रूड कट लगा देते हैं, एक्सट्रूड कट, प्लेन सेलेक्ट, और यहाँ पे ऐसे गोल भी लगा सकते हैं, और ऐसे वी शेप में भी लगा सकते हैं। वो कंपनी टू कंपनी डिसाइड होता है कि क्या काम कर रहे हैं उसके ऊपर, कि कैसे काटना है। तो इससे फायदा क्या है कि जब मैं इसको वापस से फ्लैटन करूंगा तो मेरे पास वहां पे निशान लगे हुए आए। ठीक है, तो वर्कशॉप वालों को फिर मापना नहीं पड़ेगा, वो फिर उसका सेंटर लेके वहीं से माप के बेंड कर दे, निशान लगाना आसान हो जाएगा ना, अगर मैं दोनों साइड ऐसे निशान लगा दूं छोटे छोटे, तो वर्कर के लिए इजी हो जाएगा। हाँ, ठीक है। उसके बाद कमांड है हमारे पास स्वेप्ट फ्लैंज। स्वेप्ट फ्लैंज में क्या है, मान लो मेरे पास कोई, मैंने कभी लगा के नहीं देखी, पर अगर हम गोल बना लें शीट, ट्राई करते हैं एक बार। गोल शीट है तो इस पे कोई भी एज फ्लैंज नहीं लग सकती, तो इस पे हम स्वेप्ट फ्लैंज लगा के देखते हैं। स्वेप्ट फ्लैंज के लिए एक स्केच चाहिए, एक पाथ चाहिए, जैसे स्वीप कमांड होती है बिल्कुल वैसे ही। स्केच, तो एक हमारे को ऐसे स्केच चाहिए कि फ्लैंज कैसी बनानी है, और एक मेरे को चाहिए किस पाथ पे बनानी है। तो शीट मॉडल में जाएंगे, स्वेप्ट फ्लैंज लेंगे, सेक्शन मेरा ये है, पाथ मेरा ये, रेडियस 3। ठीक है, गोल पे नहीं बना रहा, चौरस पे बना के देखते हैं। कभी कोई टेस्ट ले लेना चाहिए सॉफ्टवेयर का भी, कि वो कैसे बात। यहाँ पर रेडियस लगा सकता हूँ मैं। ठीक है, वो कह रहा मिड पॉइंट हटाओ। ये भी लाल भी ला जाए, इसका मतलब ये ओवर डिफाइन हो गई, क्योंकि ये और ये लाइन इसके मिड पॉइंट पे नहीं है ना है, तो मुझे ये रिलेशन इसका तोड़ना पड़ेगा, ये लाइन हटा। ठीक है? ये जो रिलेशन है ये भी हटा।
ठीक, फिनिश कर देंगे इसको। इन्हें उनका टैब बना दिया। उसके बाद एक स्केच बनाएंगे, ये प्लेन पे बना देंगे, कॉर्नर पे बनाएंगे कि मुझे सेक्शन कैसा चाहिए, फिनिश। और ये स्केच बना लेंगे कि पाथ कैसे चाहिए। सेक्शन जो है वो क्लोज होना जरूरी है। पाथ, पाथ ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, सेक्शन जो है वो ओपन होना जरूरी है। स्वेप्ट फ्लैंज, सेक्शन सेलेक्ट करो, पाथ सेलेक्ट करो, जहां जहां मैं क्लिक करता जाऊंगा वहां वहां जो है स्वेप्ट फ्लैंज लगती है। ठीक है, इस पर मीटर फ्लैंज नहीं लगेगी, स्वेप्ट फ्लैंज। ठीक, इसको फ्लैटन करेंगे तो ये अलग शेप में आता है, तो ये टीयर नहीं करता इसमें। तो स्वेप्ट फ्लैंज में और मीटर फ्लैंज में मेन फर्क यही है। अगर इसी पे अगर मैं मीटर फ्लैंज लगा के दिखाऊं, यहाँ से मैं इसको सप्रेस कर सकता हूँ। अगर यहीं पे हम मीटर फ्लैंज लगाएं, इस स्केच को भी हाइड करना पड़ेगा। इसी जगह पे अगर मैं मीटर फ्लैंज लगा के दिखाऊं, तो ये सारे, ये देखो, ये मान नहीं रहा, कह रहा है ये गोल गोल जगह है, यहाँ नहीं मैं लगाऊंगा। ठीक, तो अगर गोल जगह पे लगानी है फिर आपको स्वेप्ट फ्लैंज लगानी पड़ेगी। ठीक है, ये यहीं तक लग पा रही है, यहाँ नहीं लगा रही, इस साइड लग जाएगी, इस साइड लग जाएगी, पर यहाँ नहीं लगी। ठीक है, तो मीटर फ्लैंज में ये पंगा था कि वो गोल जगह पर नहीं लगा पा रहा था, इसीलिए उन्होंने स्वेप्ट फ्लैंज की कमांड बनाई। ठीक, बस में इसको अगर फ्लैटन करेंगे तो ये कुछ इस तरीके। ठीक, स्वेप्ट फ्लैंज हमें क्योंकि ये शीट मेटल है, तो हम ऐसे खुले हुए एज नहीं छोड़ सकते किसी भी शीट पर में, नहीं तो वो हमारे को ब्लेड की तरह काम करेंगे, चोट लग सकती है। तो हम क्या करते हैं, कॉर्नर जो है यहाँ पे कमांड है ब्रेक कॉर्नर। तो जो जो कॉर्नर आपको ब्रेक करना है, चौरस करना चौरस, गोल करना गोल। ठीक है, तो वो ब्रेक कर देंगे। सिर्फ कॉर्नर को ब्रेक कर सकते हैं ताकि शार्प एज ना लगे। ब्रेक कॉर्नर, एज सेलेक्ट करो। ठीक, ओके, समझे बात? ये ब्रेक कॉर्नर करके गोल कर सकते। समझ आएगी बात? कमांड का नाम था ब्रेक कॉर्नर। ठीक, एक हमारे पास यहाँ पे कमांड है क्लोज कॉर्नर। तो क्लोज कॉर्नर में क्या होता है कि जैसे ये दो एजेस हैं, हाँ? ये आपस में क्लोज तो हैं पर थोड़ा सा गैप नजर आ रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका ये वाला फेस सिलेक्ट करेंगे और वो सारा सिलेक्ट करने लग गया। हम ऐसे करते हैं, एक सिंगल एज पे बनाते हैं।
इसको हम सप्रेस कर, ठीक है। सप्रेस मतलब थोड़ी देर के लिए वो बंद हो, सप्रेस। अब मैंने दो एज फ्लैग लगाई, एक एज ये है और एक एज ये है। तो इन दोनों के बीच में गैप है। तो अगर मैं इसको क्लोज कॉर्नर करने की कोशिश करूंगा, तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होने लग जाएगा। अब इस साइड चाहिए या इस साइड चाहिए या ऐसे चाहिए, तो मैंने कहा जी इस साइड। कह रहा है कितना ओवरलैप करना है, ठीक है। तो ये ऐसे क्लोज कर दिया। तो यहाँ अंदर से वेल्डिंग कर देंगे, ये ठीक बंद हो जाएगा जब। मतलब मान लो कोई जैसे पानी डालना है तो हमारे को बिल्कुल सील करना है ना उसको, तो वो एक दूसरे के ऊपर होगा तो वो वेल्डिंग आसानी से हो जाएगी। गैप होगा तो फिर वो वेल्डिंग करने में मुश्किल हो जाएगी। समझ रहे बात? ओपन, कमांड का नाम था क्लोज कॉर्नर। अगर मैं थोड़ा सा अंडू करके यहाँ पे ऐसे भी कर सकता था कि मैं यहाँ पे वेल्डिंग बीड लगा दूं, वेल्डिंग कर दूं सीधा। तो यहाँ पे वेल्डेड कॉर्नर करके ये एज सेलेक्ट कर, तो वो यहाँ पे वेल्डिंग कर देगा। फिर ऐसे लग रहा है कि वेल्डिंग हो गई है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम ओपन कर सकते हैं। इसको मैं फ्लैटन कर सकता हूँ, ठीक है। वो सिर्फ हाथी के दांत हैं, दिखाने दिखाने के हैं, ठीक है, खाने के नहीं है। मतलब वो सिर्फ शो हो रहा है कि यहाँ पे वेल्डिंग हो, ठीक है, ताकि सुंदर लगे देखने में। एज फ्लैंज, कमांड का नाम है एज फ्लैंज। वेल्डेड, ना ना वेज फ्लैंज नहीं, वेल्डेड कॉर्नर, ठीक है। क्लोज कॉर्नर समझ आ गई, वेल्डेड कॉर्नर समझ में आ गई, कॉर्नर ट्रिम समझ में आ गई। उसके बाद है कॉर्नर रिलीव। ये जो कोना है ये वाला छोटे वाला, तो यहाँ पे मुझे रिलीफ चाहिए, क्योंकि ऐसे जब हम मान लो कोन बना दी तो ऐसे ना यहाँ चोंच सी बन जाएगी। जैसे अगर हम पेपर को ऐसे कोन बना दे पेपर की, तो ऐसे चोंच बन जाती है ना नीचे। तो वैसे ही इसको कहेंगे कलेक्ट कॉर्नर। तो इसमें देखो कॉर्नर कलेक्ट कर, तो यहाँ पे आपको कैसी रिलीफ चाहिए, रेक्टेंगुलर चाहिए, सर्कुलर शेप चाहिए, पीयर चाहिए, अलग अलग शेप का ओवरऑल शेप चाहिए। ओके करेंगे तो ये वैसी शेप में काट दे, मतलब यहाँ से चोंच सी उसकी काट दे, ठीक है। जब हम इसको फ्लैट करके देखेंगे तो यहाँ पे ये शेप कुछ इस तरीके की, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉर्नर रिलीफ, ठीक है। ज्यादातर शीट मेटल का यूज यही शेप बनाने के लिए निकाल कर रहे हैं ज्यादातर। क्या उनको समझ में नहीं आती वह कैसे काटे, तो यहाँ पे काट के वो दिखा देता है कॉर्नर, ठीक। उसके बाद क्योंकि ये शीट मेटल है तो बहुत पतली शीट होती है 3 नानों की, तो उसका टेंशन होती है कि वो ऐसे ऐसे हिलेगी, है इसके अंदर जान नहीं ना होगी, बहुत पतला होगा। तो इसमें थोड़ी सी जान डालने के लिए, ताकतवर करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे घुसट लगाएंगे। 2 फेस सेलेक्ट करेंगे, वहां पे घुसट लगने लग जाएगा, एक तरीके से उसको सपोर्ट करने के लिए। कितने डिस्टेंस पे चाहिए वो बता दो, कितना साइज चाहिए वो बता दो, ठीक है। और कितना मोटा चाहिए वो बता दो, ठीक है।
थिकनेस कितनी होनी चाहिए वो बता दो, ड्राफ्ट एंगल देना है तो ड्राफ्ट एंगल भी दे सकते, मैं दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद इनर रेडियस कितने का होगा, आउटर रेडियस कितने का। हमने कहा ये 2 का इनर रेडियस, आउटर रेडियस 3 का। ठीक, ओके करेंगे तो ये ऐसे प्रोजेक्ट, ये नीचे से ऐसे है ये शीट ही, पर अब ये बेंड नहीं होगी क्योंकि उसको सपोर्ट मिल गई है। शीट मेटल प्रोजेक्ट, 2 फेस सेलेक्ट किए, कितने डिस्टेंस पे कितना साइज, कैसी शेप चाहिए, ये सारा कुछ भर सकते हैं। गोल चाहिए, स्ट्रेट चाहिए तो स्ट्रेट भी लगा सकते हैं। ये एज पे कितने की फिर तो ओके करेंगे तो ये गलत। ठीक, वेल्डेड कॉर्नर समझ में आ गया हमारे को। ठीक है, क्लोज कॉर्नर समझ में आ गया, रिलीफ समझ में आ गया, शीट मेटल इनको सेट समझ में आ गया। अब कई बार क्या होगा, ये हमारे को टैप एंड स्लॉट लगाना, हमने क्या किया, एक बेस फ्लैंज और बनाई। इसके लिए 2 बेस फ्लैंज होनी चाहिए, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ऐसे फ्लैंज और लगा दी। ठीक है, ऐसे। ठीक है, डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हो, अंदर चाहिए या बाहर चाहिए। ठीक है, पहले बाहर करके देखते हैं, नहीं बात मानेगा तो फिर अंदर। अब ये 2 फेस है, एक ये अलग है, ये अलग है, ये बेस फ्लैंज अलग है, ये बेस फ्लैंज अलग है, 2 अलग अलग बेस फ्लैंज है। हम क्या करेंगे, टैब एंड स्लॉट में जाएंगे, तो ये पूछ रहा है पहले एज बताओ, फेस बताओ, नीचे वाला फेस बताओ। ठीक है, हमने कहा जी एक फेस ये है और एक फेस ये है, और एज है ये एज है ये। नहीं ले रहा ना क्योंकि वो बीच में नहीं ना है उसके, तो बीच में होना चाहिए, तो हम इसकी डायरेक्शन एक बार चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो टैब एंड स्लॉट, एज पूछ रहा है, तो एज बताओ। देखो पॉइंट उसने अपने आप ले लिए, फेस बताओ। कितने कितने डिस्टेंस पे चाहिए, इक्वल स्पेसिंग, टैब। हम क्या करेंगे, ये बेस लाइन जो है ना इसको, ये अंदर तक नहीं बनानी। ठीक है, हमारे को क्या है, ये जो बेस लाइन बनानी है ये बाहर से बनानी। ठीक है, जैसे तो टैब एंड स्लॉट, एज ये, टैब एंड स्लॉट, एज हो गई। हमा- हमारे को इधर वाले फेस की चाहिए, ये फेस और एज ये छोटे वाले की, अंदर से हाँ, ठीक है, तो अंदर से एज ले लो, बाहर से वो ले लो, तो ये स्लॉट ऐसे लग जाएंगे। कितने आइटम चाहिए,
5 आइटम चाहिए और 5 5 के गैप पे चाहिए। तो ये दोनों शीटें एक दूसरे के बीच में चलेगी। ठीक है, अगर मैं एक को हाइड कर दूं तो ये ऐसे नजर आएगा। टैब दबाएंगे ना किसी चीज के ऊपर तो शिफ्ट टैब से वापस आ जाएगी, टैब से हाइड हो जाएगी। ठीक है, समझ आई बात। टैब एंड स्लॉट, मतलब हमने एक बेस फ्लैंज बनाई, फेस सेलेक्ट किया, यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया, चाहे बराबर हो चाहे छोटा हो उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है, ये उसके बीच में नहीं घुसना। ठीक है, ऐसे बाहर रखना है, बाहर रखना है, इसको डायरेक्शन चेंज करना। ठीक है, ऐसे। तो टैब चाहिए, फेस, फेस ये ले लो और एज अंदर वाली ले लो। ठीक है? तो जितने कह देंगे हम यहाँ पे, कितने चाहिए, 5 चाहिए, 6 चाहिए, ठीक है, 7 चाहिए, कितने कितने के गैप पे चाहिए, ठीक है, उसके हिसाब से ये ऑटोमेटिकली एक दूसरे को काट दें। समझ रहे हो? तो ये सारी कमांडों को आप करके देखो। ठीक है, अभी थोड़ी सी हमारी और कमांडें हैं, वो हम पार्ट 3 में बनाएंगे। तो पहले पार्ट 1 देख लो, फिर पार्ट 2 देख लो, फिर पार्ट 3 देख लो। ठीक है, तो अपने आप सारी चीजें समझ में आने लग जाए। ठीक है, कोई भी दिक्कत आए, कोई कमांड ना चले, कमेंट बॉक्स में लिखो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, सबके साथ शेयर करो।